हेलो दोस्तों, के बी अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम हरियाणा जी के लेकर के उपस्थित हैं। चलिए आज मृदा संसाधन के बारे में बात करते हैं, जो कि हरियाणा एसएससी ग्रुप डी ग्रुप सी मेंस में बहुत ही महत्वपूर्ण जो है साबित होंगे। देख सकते हैं धरातली बनावट को जो 3 भागों में बांटा गया है। पहाड़ी क्षेत्र की मिट्टी मोरनी हिल्स की पहाड़ियों जो है पहाड़ी क्षेत्र में आता है। मैदानी क्षेत्र की मिट्टी ये भूरे रंग की है। रेतीली छिट की मिट्टी जो है आपकी जो है समझ सकते हैं हल्का भूरा रंग है इसका। इसके अलावा आप समझ सकते हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही केवल बताएंगे। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं हल्की मृदा के अपेक्षाकृत बालू दोमट और जो है दोमट मृदाएं शामिल हैं। मृदा की जो अम्लता है उसको 1 से 14 के पैमाने में मापा जाता है। और इसके अलावा देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर जो है जो पेंसिल से टिक कर रखा है मैंने। हरियाणा में यह मृदा मुख्यतः हिसार, भिवानी, रेवाड़ी, गुरुग्राम, झज्जर जिलों में पाई जाती है। कौन सी टपकन सिंचाई की फुहार सिंचाई की बारे में बात की गई है यहाँ पर। और जो है यहाँ पर जो है शुष्क भूमि में कृषि के बारे में बताया गया है। और यहाँ पे हल्की मृदा के बारे में बात चल रही है। आप लोग समझ सकते हैं स्थानीय भाषा में बालुका दोमट या मृदा को हरियाणी भाषा में जो है रौसली भी कहा जाता है। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पारगम्यता के बारे में। चिकनी मृदा में 10⁻2 से 10⁻5 तक। कंकरीली मृदा में पारगम्यता कितनी होती है यहाँ बारीक बलुई मिट्टी में और यहाँ जो आपकी गाद भरी मिट्टी में। आप ये देख सकते हैं आप लोग। खादर मिट्टी के बारे में बताया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं खादर मिट्टी में किसकी अधिकता होती है। नवीन जलोढ़ मृदा को खादर या कछारी मृदा कहते हैं। यह सिल्ट एवं मृतिका अधिक मिलती है। इसमें जो है सिल्ट और मृतिका अधिक मिलती है। चूना, पोटास, मैग्नीशियम और ह्यूमस की जो है इसमें प्रधानता होती है। यह चावल एवं जूट की खरीफ की फसलों के लिए उपयुक्त होती है। इसके अलावा देख सकते हैं बांगर मिट्टी के बारे में बताया गया है। यहाँ पर बांगर पुरानी जलोढ़ मृदा को जो है जो नदियों द्वारा उन मध्यवर्ती भागों में मिलती है जहाँ असमानता बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता है, उसे वहाँ की मिट्टी को बांगर मृदा कहा जाता है। पांचवी भारी एवं बहुत भारी मृदा के बारे में बताया गया यहाँ पे। यहाँ से कोई महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं बनता है। चलिए आगे बात करते हैं। आप लोग देख सकते हैं जलोढ़ मृदा के बारे में बताया गया है। इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। जलोढ़ मिट्टी में जो है आप लोग देख सकते हैं बताया गया है जलोढ़ मिट्टी में प्रमुख घटक कार्बोनेट है। और जलोढ़ मृदा में नाइट्रोजन, जैव तत्व और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। इसके अलावा उर्वरता अधिक होने के कारण जलोढ़ मिट्टी में गेहूँ, कपास और गन्ना आदि फसलें उगाई जाती हैं। हरियाणा प्रदेश के यमुनानगर में कई प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं। और उदासीन प्रतिक्रिया वाली मिट्टी जो है भी यहाँ पाई जाती है, जिसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। इस तरह से आप देख सकते हैं अगर पूछा जाए कि जो किस उत्तर प्रदेश के किस हरियाणा प्रदेश के किस मतलब जो ज़िले में जो है कई प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं तो यमुनानगर हो जाएगा। लाल और पीली मिट्टी के बारे में बताया गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रोहतक ज़िले में मिट्टी चिपकनी और इसके अलावा पिचकनी और उपजाऊ किस्म की है। सोनीपत ज़िले में मिट्टी रेतीली और दोमट है। सिरसा ज़िले में लाल मिट्टी और हिसार, भिवानी एवं फतेहपुर में बलुई दोमट मिट्टी मिलती है। अम्बाला एवं कैथल ज़िले में मिट्टी पीले भूरे रंग की है तथा कहीं कहीं मिट्टी पथरीली भी है। फरीदाबाद ज़िले में मिट्टी उपजाऊ है तथा अधिकांश यहाँ के पीले भूरे रंग की मिट्टी पाई जाती है। और इसी के साथ कुरुक्षेत्र, पानीपत, करनाल ज़िले में मिट्टी काफ़ी उपजाऊ है। यहाँ पर अधिकांशतः पीले भूरे रंग की मिट्टी पाई जाती है। रेवाड़ी एवं महेंद्रगढ़ जिले में जो मिट्टी है अधिकतर रेतीली और अधिक उपजाऊ नहीं है।
यहाँ की मिट्टी का रंग हल्का भूरा है। गुरुग्राम जिले को मिट्टी की किस्म के आधार पर दो प्रमुख भागों में बांटा गया है, असमतल भूमि तथा मैदानी एवं रेतीली टीले। इसके अलावा आप आगे भी देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे वही केवल यहाँ पर कराया जाएगा। हरियाणा यहाँ बताया गया है, SP रे चौधरी सॉइल्स ऑफ इंडिया नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना 1963 में की गई थी। अब इसके बाद प्रश्नों की बात करते हैं। यहाँ पर जैसे पहले पूछा गया निम्न में से मिलान कीजिए, तो इसमें जो D नंबर है मिलान सही उचित है, पूछा भी गया है आप लोगों से प्रश्न में। चिकनी मिट्टी जो आपकी कंकरीली मिट्टी, बालुई मिट्टी, गाद भरी मिट्टी, एक तरफ उनकी पारगम्यता दी गई है, तो आप लोगों को मिलाना है। तो यहाँ पर जो है D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस मिट्टी की प्रजनन क्षमता निर्धारित करने वाले मिट्टी के घटक की पहचान की जाती है? धरण से जो है पहचान की जाती है प्रजनन क्षमता। इसके अलावा बात करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मिट्टी संबंधी विद्या कहा जाता है, यानी पेडोलॉजी इसको कहते हैं इंग्लिश में। और वहीं पे बात करेंगे निम्न में से जीन के कौन सा मिट्टी वनस्पति नहीं है? तो यहाँ पे नेमाटोड नहीं है। मृदा स्वच्छता को पैमाने में मापा जाता है 1 से 14। वाष्पीभवन दर खाली स्थान पर आधारित नहीं होती है, मिट्टी के प्रकार पर, धूप पर, तापमान पर, नमी पर निर्भर करती है वाष्पीभवन दर। और इसके अलावा हरियाणा की पहाड़ी क्षेत्र में मृदा पाई जाती चट्टानी बसाई आदि भूमि में हरियाणा के किस जिले में स्थित? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो ये जो है आपका कुरुक्षेत्र नहीं, गुरुग्राम में क्षेत्र में स्थित है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में निम्न में विचार कीजिए। तो ये दोनों बातें ही क्या हैं? सत्य हैं। A और B दोनों कथन सही हो जाएंगे। समतल या लहरदार भूमि के विस्तृत क्षेत्र को क्या कहा जाता है? सादा कहा जाता है। हरियाणा के केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान कहाँ स्थित है? ये जो है आपका करनाल में स्थित है। इसके अलावा मिट्टी का अपरदन अधिक होता है तो पहाड़ी प्रदेशों में अधिक होता है। अपरदन का मतलब होता है मिट्टी का कटाव। इसके अलावा यहाँ आप देख सकते हैं, कृषि एवं पशुपालन के बारे में आ चुका है, अगला चैप्टर है टॉपिक। यहाँ पे देख सकते हैं चावल के अधीन क्षेत्र हरियाणा का भारत में स्थान तो 14वां स्थान है। क्षेत्रफल में ऊपर वाला क्षेत्रफल में बताया गया है, सबसे आप लोग देख सकते हैं। इसी चीज़ में 5वां स्थान है तो क्षेत्रफल में बाजरा में। और चौथा स्थान है ये जौ के अधीन क्षेत्र में हरियाणा में जो है, भारत में जौ के मतलब जो क्षेत्र में क्षेत्रफल में, यानी हरियाणा में जो है जो जौ उत्पादन होता है पूरे भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से, तो वो 4वें नंबर पर होता है। कहने का मीन्स ये है। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं आगे, फसलों के उत्पादकता के दृष्टिकोण भारत में स्थान, तो ये है स्थान यहाँ पे। गेहूँ उत्पादकता में हरियाणा का भारत में स्थान चौथा है। खरीफ या वर्षा ऋतु की फसल जो सावनी फसल भी इसे कहा जाता है। और खरीफ की फसलें में जो है मतलब जो है जब बरसात ऋतु जुलाई में आसपास बोई जाती हैं। आप लोग खरीफ की फसलों में जो है चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास एवं ये खरीफ की फसलें होती हैं। सितंबर अक्टूबर में कटने लगती हैं। इसके अलावा रबी की फसल के बारे में दिखाया गया है, आप लोग देख सकते हैं। गेहूँ, चना, मटर, जौ, सरसों, रबी दालें तथा रबी की दालें आदि जो है रबी की फसल होती हैं। हरियाणा प्रमुख फसलों में जैसे बताया गया यहाँ पे सरसों के बारे में बताया गया है। तो हरियाणा में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें गेहूँ, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, चना, जौ, राई, सरसों, कपास, गन्ना आदि है। और हरियाणा में 2 प्रकार की जो है फसलें उगाई जाती हैं, एक जो आप खाद्य की फसलें और एक व्यापारिक फसलें। इसके अलावा बात करेंगे यहाँ पर तो गेहूँ उत्पादन में जो है आपका जो हरियाणा में सर्व प्रमुख फसल है, गेहूँ उत्पादन ज़्यादा सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ की सब प्रमुख फसल है, यानी कि जो है सबसे सर्व प्रमुख फसल है, सबसे ज़्यादा बढ़ावा इसी को दिया जाता है। हरियाणा में गेहूँ उत्पादन में जिलों में जो है सिरसा नंबर 1 स्थान पर है। ये देख लीजिए, देख सकते हैं यहाँ पे प्रथम नंबर पे आता है। इसके बाद बात करेंगे हरियाणा में जो 4 जिले जो गेहूं के उत्पादन में घटते हुए क्रम में लिखे गए हैं। सिरसा, हिसार, जींद, फतेहाबाद। हरियाणा प्रांत को गेहूं की कटोरी भी कहा जाता है। हरियाणा में गेहूं अनुसंधान करनाल में स्थित है। चावल के बारे में बात करेंगे यहाँ पर तो अब जब हरियाणा प्रांत में क्षेत्रफल के उत्पादन में दोनों की दृष्टि से, क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से जो है दृष्टि से चावल सभी अनाजों में गेहूं के बाद दूसरे स्थान पर आता है। गेहूं पहले नंबर पर, चावल दूसरे नंबर पर। हरियाणा में प्रति हेक्टेयर चावल के उपज दर भारत की तुलना में 34% अधिक है। और इसके अलावा हरियाणा में सर्वाधिक चावल उत्पादन वाला जिला जो है वो करनाल है।
इसके अलावा ये हरियाणा में चावल उत्पादक के 4 शीर्ष जिले जो हैं देख सकते हैं, करनाल, कैथल, जींद, कुरुक्षेत्र। हरियाणा प्रांत में कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, जींद को संयुक्त रूप से जो है धान का कटोरा कहा जाता है। और वहीं बात करेंगे तो हरियाणा राज्य का करनाल जिला बासमती चावल के लिए उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है, और इसलिए इसको जो है चावल का कटोरा कहा जाता है। बासमती चावल का 60% से अधिक निर्यात अकेले हरियाणा से ही होता है। और इसके अलावा बात करें करनाल और कैथल का बासमती चावल विदेशों को निर्यात किया जाता है। इसके अलावा जो है बासमती चावल के निर्यात में हरियाणा का भारत में जो है प्रथम स्थान है। और इसके अलावा जो है मक्का के बारे में बात करेंगे तो हरियाणा में सर्वाधिक मक्का उत्पादन जो है पंचकुला जिले में होता है। और इसके अलावा देख सकते हैं कि जो 4 शीर्ष जिले हैं मक्का उत्पादन में, तो पंचकुला, अम्बाला, सोनीपत, रोहतक। ज्वार के बारे में बात करेंगे, ज्वार का उत्पादन जो है सबसे जो ज़्यादा यहाँ के खाद्यान्न फसल है ये, और इसका जो सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता है ये जो है रोहतक जिला में होता है। और इसके अलावा 4 जिले की बात करें तो जो शीर्ष 4 जिले तो रोहतक, झज्जर, सोनीपत, पलवल। बाजरा में जो है बाजरा का उत्पादन खाद्यान्न और चारा दोनों के हिसाब से होता है यहाँ पर। तो हरियाणा में सर्वाधिक बाजरा उत्पादन जिला जो महेंद्रगढ़ जिले में होता है, आप लोग देख सकते हैं। 4 शीर्ष जिलों की बात करेंगे यहाँ पर तो जो 4 शीर्ष जिले हैं बाजरा उत्पादन में हरियाणा के वो हैं महेंद्रगढ़, भिवानी, गुरुग्राम, झज्जर। जौ उत्पादन में बात करेंगे तो जौ उत्पादन में भिवानी नंबर 1 पर है, यही पूछा जा सकता है यहाँ पर। 4 शीर्ष जिलों की बात करेंगे तो भिवानी, सिरसा, झज्जर, हिसार हैं। शाकाहारी दलहन के बारे में बात करेंगे तो इसमें प्रोटीन वगैरह पाया जाता है। भारत विश्व में दलहन के में सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश है। और शाकाहारी भोजन में दालें प्रोटीन का महत्वपूर्ण स्रोत होती हैं। और हरियाणा में रबी एवं खरीफ दोनों प्रकार की दालें यहाँ पर उगाई जाती हैं। इसके अलावा बात कर सकते हैं यहाँ पर हरियाणा में दलहन में सर्वाधिक चना की खेती की जाती है। और हरियाणा में सर्वाधिक चना उत्पादन जो है भिवानी जिले में होता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि चना उत्पादन में जो 4 शीर्ष जिले हैं भिवानी, महेंद्रगढ़, हिसार, सिरसा। गन्ना उत्पादन में जो है आप सब देख सकते हैं गन्ने की फसल तैयार होने में लगभग 1 साल का समय लगता है। और जो यमुनानगर गन्ना उत्पादन में सबसे नंबर 1 पर है हरियाणा में। और इसके अलावा हरियाणा गन्ना उत्पादन में 4 शीर्ष जिले यमुनानगर, करनाल, अम्बाला, सोनीपत हैं। कपास की खेती के लिए बात करें, कपास के पौधे का जन्म स्थान भारत ही है। और यानी कपास की जो पौधे का जो जन्म स्थान है भारत में ही माना जाता है। और ये 5000 वर्ष पूर्व की बात है, मतलब जो है बात हो रही है यहाँ पर। ऋग्वेद एवं मनुस्मृति में कपास के धागे का विवरण मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों से ज्ञात हुआ है कि जो वहाँ के उस समय के लोग जो कपास के बारे में जानते थे और सूती वस्त्र भी बनाते थे। इसके अलावा हरियाणा में सर्वाधिक कपास उत्पादन का जो है जिला है सिरसा है नंबर 1 पर। इसके अलावा शीर्ष जिलों की बात करेंगे, 4 शीर्ष जिले तो सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, जींद, ये 4 नंबर 1 पर हैं कपास उत्पादन में हरियाणा में। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आया हुआ है सरसों के बारे में बात करेंगे तो सरसों में जो है नंबर 1 पर जो है आपका भिवानी जिला है। और सरसों की खेती जो उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधों में की जाती है, यह एक रबी की फसल है। और इसके अलावा इसका जो है तिलहनी फसल है ये, एक तरह से इससे तेल निकलता है सरसों से। और भिवानी नंबर 1 पर है। और इसके अलावा बागवानी फसलों के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर मसाले, फूल, सब्जी, मसाले, मशरूम आदि भी उगाए जाते हैं। और हरियाणा बागवानी क्षेत्र में तेज़ी से उभरता हुआ भारत का अग्रणी राज्य है। इसके अलावा बात करेंगे यहाँ पर तो भारत जो हरियाणा में बागवानी फसलों में अंतर्गत कुल क्षेत्र में जो 85% भाग में जो है बागवानी फसलें होती हैं। और सब्जी भाग और बाकी भाग में जो है सब्जी होती हैं। और 85% भाग में सब्जी और शेष 15% भाग में जो है फूल व मसाले उगाए जाते हैं। यहीं पर राष्ट्रीय बागवानी मिशन के बारे में बात करेंगे तो समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पर। इसके बाद बागवानी विश्वविद्यालय की स्थापना आप करनाल में ये बागवानी विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है प्रदेश सरकार के द्वारा। फूल की खेती के बारे में देख सकते हैं। और फल कहाँ पर कौन से जिले में कौन सा फल उत्पादन होता है आप लोग देख सकते हैं। महत्वपूर्ण है ये, बहुत ही पूछा जाएगा। हरियाणा में सर्वाधिक जो है आम की खेती की जाती है। सब्जी में खेती जो हरियाणा में सबसे ज़्यादा आलू की सर्वाधिक उत्पादन होता है। हरियाणा में कुल सब्जी क्षेत्रफल में सर्वाधिक भाग आलू की खेती की जाती है। सोनीपत जो मशरूम या कुंभी के लिए उत्पादन में देश भर में अग्रणी है, सबसे आगे है। बटन मशरूम में उत्पादन में हरियाणा का जो है भारत में प्रथम स्थान है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा बागवानी विभाग द्वारा फलों का उत्पादन में तीव्र वृद्धि करने के लिए जो क्लस्टर पद्धति को प्रोत्साहित किया जा रहा है। यानी क्लस्टर पद्धति जो एक क्लस्टर पद्धति है, ये फलों से जो है उत्पादन में बढ़ावा देने से निर्भर करती है।
यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ बताया गया है हल्दी सर्वाधिक जो है हरियाणा में जो है जो है हर बार सर्व हल्दी सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। हल्दी का भी, अदरक का, लहसुन, मेथी और हल्दी का मसाले में आती सब उत्पादन होता है, लेकिन हल्दी का सबसे ज़्यादा होता है। कुछ फूलों का उत्पादन भी होता है, देख सकते हैं कौन सा फूल कहाँ पर उत्पादन होता है, पूछा गया है। इसके अलावा हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 1974 में हुई थी। हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 1974 में हुई थी, कंपनी एक्ट 1956 के तहत। इसका मुख्यालय पंचकुला में है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। इसके अलावा हरियाणा राज्य में कृषि विपणन बोर्ड के बारे में बात करते हैं, तो इसके बाद जो स्थापना है 1 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका मुख्यालय पंचकुला में है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग जो है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड कहाँ पर है, करनाल में है। लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विद्यालय कहाँ है, हिसार में है। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन्हीं की बात कर रहा हूँ। एशिया में सबसे बड़ा पशु फार्म कहाँ है, हिसार में है, एशिया का सबसे बड़ा। ये हरियाणा के 15 जिलों में जो पशु बीमा योजना लागू की गई है, और हिसार जिले के जो है टोहाना में अश्व स्टेलियन केंद्र कार्यरत है। हरियाणा के पंचकुला में पालतू पशु चिकित्सा केंद्र एवं प्रशिक्षण चिकित्सालय की स्थापना की गई है। कुरुक्षेत्र में स्थित थानेसर नगर में जो है 1988 से 89 में कुक्कुट रोग जांच प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। सोनीपत में जो है मुर्रा नस्ल की भैंसों के लिए प्रसिद्ध है। हरियाणा में हरियाणा नस्ल की गाय प्रसिद्ध है। जींद जिला जो है मुर्रा नस्ल के लिए जो है प्रसिद्ध है, भैंसों के लिए प्रसिद्ध है। गुरुग्राम जिले में 3 प्रकार की मुर्गी प्रजनन केंद्र अवस्थित हैं। और हरियाणा का हिसार जिला जो पशुधन विकास के मामले में प्रदेश भर में अग्रणी है। पशुपालन के मामले में जिला अंबाला राज्य में 5वें स्थान पर है। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर राष्ट्रीय पशु मिशन के बारे में बताया गया है जो है। और इसके अलावा जो है 29 जुलाई 2016 को जो हरियाणा में झज्जर से जोखिम प्रबंधन एवं पशु बीमा नामक एक योजना की शुरुआत की गई थी। पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये क्वेश्चन। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम खुद ही बता देते हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग उन्हीं पर फोकस करें। हरित एवं श्वेत क्रांति के जो है के बाद हरियाणा में राज्य अब नीली क्रांति के में भी दहलीज पर है, मतलब कदम रख चुका है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से जो है संबंधित रखती है। श्वेत क्रांति दूध से, और हरित क्रांति जो है आपका गेहूँ उत्पादन से है, खाद्य भंडार उत्पादन से कर सकते हैं। 2002 में महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर जो हरियाणा में कृषक उपहार योजना की शुरुआत की गई थी। पूछा जा सकता है क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बस क्वेश्चनों पर चलते हैं, तो यहाँ पर जो देख सकते हैं आप लोग जो है पहला हरियाणा में किस जिले में जो है फसल की सबसे अधिक ज़्यादा खेतीबाड़ी की जाती है, गेहूं की। हरियाणा में कौन सा जिला चावल का कटोरा माना जाता है, करनाल। हरियाणा में किस जिले में जो है सरसों की सबसे अधिक ज़्यादा पैदावार होती है, तो वो है भिवानी। और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, करनाल में। हरियाणा के में भैंस की कौन सी नस्ल सबसे अधिक प्रसिद्ध है, तो मुर्रा। बरसात के मौसम में फसलें उगाई जाती हैं, तो खरीफ की।
आप लोग यहाँ 7 नंबर में जैसे रबी की फसलें सीजन में उगाई जाती हैं सर्दी में वहीं पर जब खरीफ सीजन में गेहूं के बीज बो जाते हैं तो वो बिल्कुल भी अंकुरित नहीं करेंगे। ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सोनालिका एवं जो है कल्याण सोना उच्च उपज रोग प्रतिरोधी किस्में हैं किसकी? गेहूं की। चौधरी चरण सिंह जो है सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? हिसार में स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। हरियाणा के भिवानी जिले में सरसों की सबसे ज़्यादा पैदावार होती है। किस जिले का जो है दूसरा स्थान है? तो महेंद्रगढ़। और इसके अलावा देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर कि जो है कौन सी फसल है जो मिट्टी की उर्वरता को जो है बढ़ाती है? टमाटर की फसल। आगे देख सकते हैं आप लोग क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पर पूछे गए एग्जामों में। लास्ट 20 नंबर है। जैसे कि यहाँ पर रबी की फसलों का उदाहरण है तो गेहूँ और जौ और जो गेहूँ रबी की फसल है। इधर भी देख सकते हैं आप लोग यहाँ से जो है 35 से जो है 21 से 35 तक के क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपको एग्जाम में जरूर ग्रुप डी हरियाणा जो ग्रुप डी एग्जाम होने वाला है CET उसमें जरूर देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि सभी मिलेंगे लेकिन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इन्हीं में से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन अनुसंधान संस्थान किस नगर में स्थित है? करनाल में स्थित है। रबी और खरीफ की फसलें एक में खाली स्थान में से जीवन का चक्र पूरा करती हैं। मौसम इनमें से कौन क्या रबी की फसल नहीं है? तो मकई यहाँ पे रबी की फसल नहीं है। इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। कपास की खेती बाड़ी मिट्टी में की जाती है तो काली मिट्टी में। तिलहन फसलों का उदाहरण है सरसों। तिलहन फसलों का उदाहरण है। खाली स्थान बागान फसल के एक उदाहरण है तो नारियल। आप लोग देख सकते हैं 36 नंबर में खरीफ फसलों को फसलें कहा जाता है तो कौन सी कहते हैं? ग्रीष्म फसलें कहा जाता है। वहीं पर हरियाणा में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? आम का। वहीं पर देख सकते हैं खुम्बी यानी मशरूम फसल में उत्पादन में हरियाणा में कौन सा जिला अग्रणी है? तो ये आपका सोनीपत है। इसके अलावा भैंस केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हिसार में है। और भारत में श्वेत क्रांति के लिए जो है अग्रण किसको अग्रसर माना जाता है? तो वर्गीस कुरियन को। हरियाणा में मुख्य खरीफ फसल कौन सी है? चावल है। सूअरों का जो सर्वाधिक उत्पादन किस स्थान पर पाई गई है? उत्पादन जो जैसे देख सकते हैं सासे सूअर तो सासे सोनीपत। वहीं पर हरियाणा में राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान जो है संस्थान हिसार में किस वर्ष की स्थापना की गई थी? 1986 में। हरियाणा में वाणिज्यिक फसल कौन सी है? तो वाणिज्यिक फसल गन्ना और कपास है। कैश क्रॉप्स कह सकते हैं। वहीं पे बात करते हैं यहाँ पर जो है भैंस की सबसे अधिक जो है अधिक आबादी कहाँ पाई गई है? तो ये जैसे भैंस तो वहीं से भिवानी होता है, भिवानी जिला। आप याद रखें, इस तरह से ट्रिक याद रखें, भूलें नहीं। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय बागवानी बाजार खालिस्तान में स्थापित किए जाने की योजना बन रही है तो सोनीपत। हरियाणा को खालिस्तान कहा जाता है तो भारत की गेहूं की टोकरी कहा जाता है। हरियाणा का कौन सा जो जिला गेहूं में सर्वाधिक उत्पादन में है? शीर्ष नंबर 1 पर है। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर नीचे भी क्वेश्चन दिए गए हैं। अब क्वेश्चन कुछ इधर आ गए हैं, आपको देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन आपके जो है 31-51 से 55 तक के क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। इस तरह से जो है आप लोग हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें। और इसके अलावा जो है वीडियो को अगर कोई आपका कमेंट हो तो ज़रूर करें वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।